गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी अपनी जो सीरीज है हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें, क्लास को पूरी देखा करें भी, ठीक है। 2-4 मिनट की क्लास ना देख के पूरी देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भी हरियाणा जीके से संबंधित। ये वो क्वेश्चन है भी जो 2024 में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भी आज का अपना, लाल पसीना उपन्यास है भी। जो लाल पसीना उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया भी? लाल पसीना उपन्यास है वो किसने लिखा है भी? उसके राइटर है भी कौन है? अभिमन्यु अनंत। उसके उपन्यासकार कौन है भी? अभिमन्यु अनंत है भी, ठीक है भी। आप याद कैसे रखोगे भी? याद ऐसे रखना है आपने कि अगर हमने कोई चीज प्राप्त करने, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या बहाना पड़ता है भी? खून ही बहाना पड़ता है भी। क्या बहाना पड़ता है हमें? खून। खून भी कैसे बहाना पड़ता है भी? अनंत रूप से। तो इसके राइटर भी कौन हुए? इसके उपन्यासकार भी कौन हुए? अभिमन्यु अनंत। कौन है इसके उपन्यासकार? अभिमन्यु अनंत है भी, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी? मूलचंद जैन। हरियाणा के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी? मूलचंद जैन है भी। हरियाणा के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भी? मूलचंद जैन। कौन है भी? मूलचंद जैन है। कौन है भी हरियाणा के गांधी? मूलचंद जैन है भी, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, 2023-24 में हरियाणा की 2023-24 में हरियाणा में ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिड में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना था भी? क्या क्वेश्चन है भी अपना, 2023-24 में हरियाणा में ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिड में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है भी? 33.1 है भी। कितना है भी? 33.1। एक्चुअल में 3 क्षेत्र होते हैं भी। एक होता अपना कौन क्षेत्र भी? सेवा क्षेत्र, ठीक है भी। और दूसरा कौन सा होता है भी? उद्योग क्षेत्र। और तीसरा कौन सा होता है भी? अपना कृषि क्षेत्र होता है भी। पहला कौन क्षेत्र होता है भी? सेवा क्षेत्र। दूसरा कौन सा होता है भी? उद्योग क्षेत्र। और तीसरा कौन क्षेत्र है भी? कृषि क्षेत्र है। इसमें लगभग भाई जो आपका 17 वाली टेबल है ना भाई, वो अप्लाई होती है। यहां पर कौन सी टेबल अप्लाई होती है? 17 वाले। तो मतलब जो सेवा क्षेत्र का योगदान है लगभग कितना है भी? 50%, ठीक है भी। 49 कुछ है। और उद्योग क्षेत्र कितना हो गया भी? 17 दूनी कितनी हो गई भी? 34%, लगभग 33 पॉइंट कितनी हो गई भी ये, ठीक है। और कृषि कितना हो गया भी? 17%। ये लगभग आपको मैंने बताया है याद करने के लिए भाई। कृषि क्षेत्र का कितना है? 17% है। उद्योग का कितना है? 34% लगभग। और सेवा क्षेत्र कितना हो गया अभी? लगभग 50%, ठीक है। कब की बात करें अभी? कौन सेशन की बात करें? 2023-24 की बात करें। कौन सेशन की बात करें? 2023-24 की। अगला भी, तीसरी शताब्दी में इंडो यूनानी शासकों के सिक्के कहां से मिले थे भी? तीसरी शताब्दी में इंडो यूनानी शासकों के सिक्के अभी कहां से मिले हैं भी? रोहतक से। अब मेरे को यह बताओ भी, बाबा मस्तनाथ का मेला कहां पर लगता है भी? बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है भी कहां पर? अस्तलभोर, रोहतक में लगता है भी, ठीक है भी। कहां पर लगता है भी? रोहतक में। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहां पर है भी? शौरी मार्केट, ठीक है भी। कौन सी मार्केट है भी? शौरी मार्केट। शौरी मार्केट कहां पर है भी? ये रोहतक में, ठीक है भी। कहां पर है ये? रोहतक में, ठीक है। हरियाणा का सबसे प्राचीन ऑल इंडिया रेडियो, हरियाणा का सबसे प्राचीन ऑल इंडिया रेडियो कहां पर है भी? सबसे प्राचीन ऑल इंडिया रेडियो कहां पर है भी? या रेडियो स्टेशन कहां पर है भी? रोहतक में। कब बना था ये? 1976, ठीक है भी। कहां पर है ये? रोहतक में बना था भी। कब ये? 1976 में। तिलियार झील कहां पर है? तिलियार झील है कहां पर है भी? रोहतक में। तिलियार झील कहां पर है भी? रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहां पर है भी? गौकर्ण तालाब कहां पर है भी? रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहां पर है भी? रोहतक में। ऐसा कौन सा सांसद था जिसने लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीत प्राप्त की? दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद है भी, जिन्होंने लगभग 4.5 लाख वोटों से जीत प्राप्त की भी। 4 लाख वोटों से क्या प्राप्त की भी? जीत। ये कहां के सांसद है भी? रोहतक से। कहां के सांसद है भी? ये रोहतक से है भी, ठीक है भी। सर छोटूराम का संबंध भी कहां से है? रोहतक से। हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति छोटूराम की मूर्ति है भी, वो भी कहां पर है भी? गढ़ी सांपला, रोहतक में। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? छोटूराम नगर। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? सर छोटूराम नगर, ठीक है। एमडी यूनिवर्सिटी भी कहां पर है भी? एमडी यूनिवर्सिटी भी कहां पर है भी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी कहां पर है भी? रोहतक में, ठीक है। हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर था भी? हरियाणा का पहला कॉलेज पूछ रहा हूं भी,
नेकीराम कॉलेज भी कहां पर है भी? रोहतक में। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज भी कहां पर है भी? रोहतक में। सारी बातें थे भी किससे संबंधित बातें हैं भी? रोहतक से। ठीक है भी, किससे संबंधित बातें हैं भी? रोहतक से संबंधित बातें हैं। ठीक है, रोहतक में और क्या भी? चिड़ियाघर भी है। रोहतक में और क्या भी? चिड़ियाघर। हरियाणा में चिड़ियाघर है कितने भी? 3। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं भी? 3 हैं। कहां कहां पे चिड़ियाघर भी? 3। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर हैं भी। वो 3 चिड़ियाघर कहां पर है भी? तरफ कर दे भी। कहां कहां भी 3 चिड़ियाघर भी? भिवानी है, रोहतक है, और कहां पर है भी? पीपली कुरुक्षेत्र में। पीपली कुरुक्षेत्र में, भिवानी में है। हरियाणा में चिड़ियाघर कहां कहां भी? हरियाणा में जू कहां कहां पे भी? भिवानी में है, रोहतक में और कुरुक्षेत्र में। भिवानी, रोहतक और कुरुक्षेत्र। ठीक है भी, बातें आ रही समझ में? और इंडो यूनानी शासकों के सिक्के भी कहां से मिले भी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता खोखरा कोट भी कहां पर है भी? रोहतक में। कहां पर है भी? रोहतक में। ठीक है, सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते हैं भी? सबसे ज्यादा जिले भी किस मंडल में आते हैं? रोहतक मंडल में आते हैं भी। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं भी? रोहतक मंडल में जिले बताओ कौन कौन से आते हैं भी? रोहतक मंडल में जिले बताओ भी कौन कौन से आते हैं? इसकी ट्रिक है भी, आरजेडी बस पर। आरजेडी किस पर भी? बस पर। आरजेडी बस पर। रोहतक मंडल के जिलों को याद करेंगे, क्या ट्रिक है भी? आरजेडी बस पर। आर से क्या बनता है? रोहतक। जे से क्या बनता है? झज्जर। डी से क्या बनता है? दादरी। बी से क्या बनता है? भिवानी। स से क्या बनता है? सोनीपत। स से क्या बनता है भी? सोनीपत बनता है। स से क्या बनता है भी? सोनीपत। इज इट राइट भी? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या भी? निम्न में से किस शहर को हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया था भी? गोहाना कहां पर है भी? सोनीपत। गोहाना कहां पर है भी? सोनीपत में है। गोहाना की क्या चीज प्रसिद्ध है भी? जलेबी। गोहाना की क्या चीज प्रसिद्ध है भी? ठीक है भी, हरियाणा का भाई बोलना नहीं है भी प्लीज। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है भी? पुलिस स्टेशन कौन सा है या पुलिस चौकी कौन सी है? हरियाणा की सबसे अच्छी पुलिस स्टेशन कौन सी है? पुलिस चौकी कौन सी है भी? ये भी कौन सी? बड़ी पुलिस स्टेशन। कौन सी पुलिस स्टेशन है भी? बड़ी पुलिस स्टेशन है भी। कहां पर है ये? सोनीपत में। बड़ी पुलिस स्टेशन कहां पर है भी? सोनीपत में है। समझ में आ रही मेरी बात? मसाला मंडी कहां पर है? मसाला मंडी अभी कहां पर है? सोनीपत में। मसाला मंडी कहां पर है अभी? सोनीपत में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मारुति उद्योग, एशिया का सबसे बड़ा मारुति उद्योग कहां पर है? मारुति उद्योग कहां पर है अभी? सोनीपत में। कहां पर है अभी? सोनीपत। चौथी पुलिस कमिश्नरी कहां पर है? चौथी पुलिस कमिश्नरी कहां पर है? सोनीपत से। चौथी पुलिस कमिश्नरी कहां पर है अभी? सोनीपत में। चौथी पुलिस कमिश्नरी कहां पर है अभी? सोनीपत में है। एशिया का सबसे बड़ा मारुति उद्योग भी कहां पर है अभी? सोनीपत में। सोनीपत में कहां पर है अभी? खरखोदा में। सोनीपत में कहां पर है अभी? खुंबी में नंबर 1 स्थान किसका अभी? खुंबी में नंबर 1 स्थान है अभी। कौन से जिले का? अपने सोनीपत में। ठीक है अभी, वंदे भारत के डिब्बे बन रहे हैं अभी। वंदे भारत के डिब्बे कहां पर बन रहे हैं अभी? सोनीपत में। वंदे भारत जो ट्रेन है उसके डिब्बे बन रहे हैं अभी कहां पर? सोनीपत में। ठीक है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से कहां चल रही है अभी? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बताओ कहां चल रही है अभी? कहां चल रही है अभी? जींद से सोनीपत। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी कहां से कहां चल रही है अभी? जींद से सोनीपत। कहां पे चल रही है अभी? जींद से सोनीपत चल रही है। ठीक है अभी, ये वो क्वेश्चन है भी जो बार बार एग्जाम में क्या के जाते हैं भी? पूछे जाते हैं भी। तो बिना टाइम को आए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। मैं उम्मीद करता हूं सभी को आ रही है समझ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना अगला क्वेश्चन क्या भी? किस श्रेणी की मुख्य फसल, किस श्रेणी की मुख्य फसल मुख्य रूप से मार्च महीने में बोई जाती है और मई में काटी जाती है अभी? ठीक है, एक्चुअल में अपने यहां पे 3 प्रकार की फसलें होती हैं अभी। भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं अभी? 3। एक तो होती है कौन सी फसलें? खरीफ फसलें। एक कौन सी फसलें होती हैं अभी? खरीफ फसलें। खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं अभी? मई जून में बोई जाती हैं। एक होती है रबी फसलें। रबी फसलें कब बोई जाती हैं? सर्दी में। ठीक है, एक होती है कौन सी फसलें? जायद फसलें। एक कौन सी फसलें होती हैं भी? जायद। खरबूजा हो गया, ककड़ी होगी, खीरा हो गया,
इन फसलों को कौन सी फसलें बोलते हैं भी? जायद। मतलब 2 ही महीने चलती हैं, कब से कब? मार्च से लेकर कब तक भाई? मई तक। वो उन फसलों को बोलते हैं भी, कौन सी फसलें बोलते हैं भी? जायद फसलें। उन फसलों को कौन सी फसलें बोलते हैं भी? जायद फसलें बोलते हैं। बात आ रही समझ में? अगला क्वेश्चन क्या भी अपना, क्या आंसर होगा भी इसमें? जायद। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जायद फसलें। हरियाणा राज्य में फोरेंसिक साइंस लैब किस वर्ष स्थापित की गई थी भी? हरियाणा राज्य में फोरेंसिक साइंस लैब किस वर्ष स्थापित की गई थी भी? 1973 में। 1973 में। कब स्थापित की गई? 1973 में। ठीक है भी। टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना स्टार्ट हुई थी कब भाई? 1973 में। टाइगर परियोजना स्टार्ट हुई थी कब भी? 1973 में स्टार्ट हुई थी। टाइगर परियोजना भी कब स्टार्ट हुई थी? 1973 में। अगला क्वेश्चन है भी, करनाल शहर में किस मानव निर्मित झील का नाम एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया भी? कर्ण झील। ठीक है भी। जो महाभारत का एक पात्र था भी, क्या नाम था उसका? कर्ण। ठीक है, उसके नाम पर रखा गया भी। और इस झील का अन्य नाम क्या भी? बीएन चक्रवर्ती झील। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं भी? ठीक है। अब ये बताओ भी, 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था? 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था भी? ये करनाल में। 75वां वन महोत्सव कहां पर हुआ था भी? करनाल में। ठीक है। एनडीआरआई कहां पर है? करनाल में। एनडीआरआई ये भी कहां पर है भी? ये करनाल में है। ठीक है। और जो आलू उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर है भी? नीलोखेड़ी, करनाल में। आलू उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर है भी? नीलोखेड़ी, करनाल में है। आलू उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर है भी? करनाल में। एनडीआरआई भी कहां पर है भी? करनाल में है। और 75वां वन महोत्सव भी कहां पर हुआ भी? करनाल में हुआ। ठीक है। हरियाणा का पेरिस किसको कहते हैं? धान का कटोरा किसको कहते हैं? करनाल को। ठीक है। करनाल से एमपी बताओ भी कौन है? करनाल से वर्तमान एमपी बताओ भी कौन है? कौन है भी? एमएल खट्टर। करनाल से वर्तमान समय में एमपी कौन है भी? एमएल खट्टर हैं। कौन है भी करनाल से वर्तमान समय में एमपी कौन है भी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। पहले जो अपने सीएम थे, ये बताओ भी, सीएम अपने वर्तमान समय में हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। कितने नंबर के सीएम है? 11वें नंबर के सीएम। ठीक है। पहले ये, अब तो कहां से विधायक हैं? ये लाडवा कुरुक्षेत्र से। पहले कहां से विधायक थे? करनाल से विधायक थे। पिछली बार कहां से विधायक थे? करनाल से। और अब कहां से विधायक हैं? लाडवा कुरुक्षेत्र से। लाडवा में हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है? लाडवा में। हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है भी? लाडवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या भी अपना, हरियाणा की कौन सी पहाड़ियां सरस्वती और घग्गर नदी जैसी नदियों का स्रोत है भी? कौन सी पहाड़ियां भी? शिवालिक की पहाड़ियां। हरियाणा की कौन सी पहाड़ियां हैं जो सरस्वती और घग्गर नदी को स्रोत है भी? वो पहाड़ियां कौन सी भी? शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बताओ कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भी? क्रो चोटी। कौन सी है भी? क्रो। कितनी ऊंचाई है इस चोटी की? 1514। कितनी है भी? 1514 मीटर है भी। ठीक है भी। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा कितने जिलों में? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा कितने जिलों में भी? इसकी ट्रिक क्या है? पे। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा कितने जिलों में है? 3 जिलों में। इसकी ट्रिक क्या है? पे। पी से क्या बनता है? पंचकुला। ए से क्या बनता है? अंबाला। और वाई से क्या बनता है? यमुनानगर। ठीक है। वाई से क्या बनता है भी? यमुनानगर। बातें आ रही समझ में? अगर सभी को समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है, तो भी चैनल को जरूर क्या करें भी? सपोर्ट करें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, दादूराम की रचना के द्वारा की गई है भी? दादूराम की रचना किस द्वारा की गई है? स्वामी हरिदास। दादूराम की रचना की गई है भी किसके द्वारा की गई है? स्वामी हरिदास के द्वारा। दादूराम की रचना की गई है भी किसके द्वारा? स्वामी हरिदास। और लाल पसीना किस द्वारा लिखी गई है भी? अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना किसके द्वारा लिखी गई भी? अभिमन्यु अनंत। अभी आया था ये वाला क्वेश्चन पीछे। पहला क्वेश्चन यही था मेरे ख्याल से। तो अगला क्वेश्चन है भी, फकरे हरियाणा पुरस्कार किसको दिया जाता है भी? फकरे हरियाणा पुरस्कार है भी किसको दिया जाता है भी? उर्दू साहित्य के द्वारा। आप मेरे को ये बताओ भी, आपने क्या बताना है भी? जो शब्द बूंद है भी, शब्द बूंद है किसकी पत्रिका है? शब्द बूंद किसकी पत्रिका है भी? पंजाबी साहित्य अकादमी की। पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका है भी कौन सी? शब्द बूंद। उर्दू की कौन सी है? जमुना तट।
जमुना तट। संस्कृत की कौन सी है? हरिप्रभा। संस्कृत की कौन सी है अभी? हरिप्रभा। हिंदी की कौन सी है? हिंदी की कौन सी है? हरिगंधा। ठीक है अभी, समझ में आ रही मेरी बात भी? और आप ये बताओ भी, केयूकी की पत्रिका कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की पत्रिका कौन सी है अभी? कौन सी है अभी? करियर 360। केयूके की पत्रिका क्या नाम है अभी? करियर 360 है अभी। केयूके की पत्रिका क्या नाम है अभी? करियर 360। केयूके यूनिवर्सिटी अभी कब स्थापना हुई थी इसकी? 1956 में। किसने किया था उद्घाटन इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, और कौन से विभाग से इसकी शुरुआत हुई थी? संस्कृत विभाग से। ठीक है, किस विभाग से हुई थी भी? संस्कृत विभाग से। और हाल ही में केयूके को कौन सी ग्रेड मिली अभी? A++ ग्रेड मिली है। हाल ही में केयूके को कौन सी ग्रेड मिली अभी? A++। हाल ही में केयूके को कौन सी ग्रेड मिली अभी? A++। समझ में आ रही मेरी बात भाई? अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है अभी? कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है अभी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी, कहां पर बन रहा है? कुरुक्षेत्र में। वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी, कहां पर बन रहा है? कुरुक्षेत्र में बन रहा है। वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन कहां पर बन रहा है अभी? कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन रहा है अभी, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। पंजाबी धाम बन रहा है अभी, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। पंजाबी धाम बन रहा है अभी, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होता है कहां पर भी? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर कहां पर अभी? एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। ठीक है, सनित सरोवर कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। ऐसे सरोवर का नाम बताओ जहां पर नहाने से भूत प्रेत आत्माएं भाग जाते हैं भी, वो सरोवर कौन सा है? सनित सरोवर। ऐसे सरोवर जिसमें नहाने से भूत प्रेत आत्माएं सब दूर हो जाते हैं, वो सरोवर कौन सा है अभी? सनित सरोवर। ठीक है अभी, ज्योतिष सरोवर भी कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिष सरोवर वो सरोवर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था अभी? गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, ऐसा मंदिर बताओ जहां पर गीता के सारे श्लोक लिखे हुए हैं। कुरुक्षेत्र का मंदिर पूछ रहा हूं कौन सा है? ऐसा मंदिर बताओ जहां पर गीता के सारे श्लोक लिखे हुए हैं, वो मंदिर कौन सा अभी? बिड़ला मंदिर। वो कौन सा मंदिर है अभी? बिड़ला मंदिर। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागबानी, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागबानी फसलों की सुरक्षा उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु बहु योजना शुरू की अभी। किसके लिए भी? कृषि के लिए और बागबानी फसलों की और सुरक्षा उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु कौन सी योजना स्टार्ट की अभी? दृश्य। वो योजना कौन सी अभी? दृश्य। ठीक है अभी, किसके लिए तैयार की दृश्य योजना भी? कृषि और बागबानी फसलों की सुरक्षा हेतु भाई। कृषि और बागवानी फसलों की सुरक्षा हेतु जो संवेदनशील एरिया है ना, वहां के लिए योजना स्टार्ट की। उस योजना का क्या नाम है? दृश्य। ठीक है, उस योजना का क्या नाम है भी? दृश्य। अगला क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है भी? भगवान का एबोर्ड। आप कहोगे सर ये एबोर्ड क्या होता है? मैं कहूंगा एबोर्ड का मीनिंग होता है निवास स्थान। ठीक है, एबोर्ड का क्या मीनिंग होता है भी? भगवान का निवास स्थान। क्या मीनिंग होता है एबोर्ड का? निवास स्थान या रहने का स्थान कह सकते हो। ठीक है, अभी क्या कह सकते हो? रहने का स्थान। ठीक है, अब नेशनल जीके करवा दे क्वेश्चन। अब आपको करवा रहे हैं क्या भी? नेशनल जीके। क्या करवा रहे हैं भी? अब आपको नेशनल जीके करवा रहे हैं भी। नेशनल जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है भी आज का। क्या क्वेश्चन है भी? फर्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है भी? ऋग्वेद। कितने वेद है टोटल? 4। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला कौन सा? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। कितने वेद है भारत में? 4। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऐसा वेद बताओ जिसमें जादू टोने का जिक्र हो। ठीक है भी, जिसमें जादू टोने का जिक्र हो वो कौन सा वेद होता है भी? ठीक है भी, वो कौन सा वेद होता है? अथर्ववेद। समझ में आ रही मेरी बात भी? कितने वेद है टोटल? कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, जादू टोने का जिक्र किसमें होता है? अर्थवेद में। अगला क्वेश्चन है भी, धनुवेद यजुर्वेद का उपवेद है भी। धनुवेद है वो यजुर्वेद का क्या भी? उपवेद है। उप का मतलब क्या होता है? छोटा, उसी का हिस्सा है। इसका संबंध निम्न में से किससे है भी? धनुवेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे भी? चिकित्सा से, कला एवं संगीत से, वास्तुकला से या फिर युद्ध कौशल से?
इसका संबंध है अभी किससे? युद्ध कौशल से। ठीक है अभी धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है अभी, इसका संबंध कहां से? अभी युद्ध कौशल से। कहां से इसका संबंध? भी युद्ध कौशल से। अगला क्वेश्चन है भी वेदों, आप ये बताओ भी भारत का पहला सैनिक विश्वविद्यालय कहां पर है? युद्ध से याद आया, भारत का पहला सैनिक विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? हाँ, सैनिक विश्वविद्यालय पूछ रहा हूं, सैनिक स्कूल नहीं पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं अभी? सैनिक विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? भारत का पहला सैनिक विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कहां पर है अभी? बिनोला में। बिनोला में इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। भारत का पहला सैनिक विश्वविद्यालय कहां पर है अभी? बिनोला, गुरुग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2000। और जिसकी बात कमलेश कर रही थी सैनिक स्कूल, वो कहां पर है अभी? कुंजपुरा करनाल में, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अगला क्वेश्चन है भी वेदों का इनमें से कौन सा अंग, परीक्षित, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है भी? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों की अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है भी? वो कौन सा भी? निरुक्त। कौन सा भी? वो निरुक्त है। कौन सा भी? वो निरुक्त। अगला क्वेश्चन है भी वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यकर अभिलेख माना जाता है। इसमें से शामिल 4 वेदों के नाम में भी पहला तो कौन सा होगा? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा कौन सा हो जाएगा? अर्थवेद। चौथा कौन सा हो जाएगा? अर्थवेद। बातें आ रही है समझ में? आज कौन कौन बच्चे शेयर करेंगे? ठीक है, शेयर नहीं करना, स्टेटस पे लगाना है भी सभी बच्चों ने। अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी टीचर के प्रति क्या बनती है? भी ड्यूटी बनती है। आपको सिर्फ अपने अधिकार नहीं पता होने चाहिए, क्या पता होने चाहिए? ड्यूटी का भी पता होना चाहिए, है या नहीं? अगला क्वेश्चन है भी सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है भी? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है भी? वो है भी कौन सा? छांदोग्य। कौन सा भी? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है भी? छांदोग्य। कौन सा उपनिषद भी? छांदोग्य उपनिषद है, वो सबसे पुराना उपनिषद है। और सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य। कौन सा भी? छंदोग्य। और पहला क्वेश्चन हमने किया था अभी, क्या किया था? सबसे पुराना वेद कौन सा है भी? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है भी? ऋग्वेद है भी। सबसे पुराना वेद कौन सा है भी? ऋग्वेद। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है भी? संगीत से संबंधित ज्ञान किसमें भी? स से साम, स से साम और स से ही संगीत भाई। ठीक है अभी क्या ऑप्शन रहेगा इसका? और जादू टोनों का जिक्र किसमें है? अर्थवेद में। जादू टोनों का जिक्र किसमें है? अर्थवेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है भी 6 रह गया, कोई बात नहीं, रहने देते आप। निम्न में से किस उपनिषद को वसुदेव कुंडब का उल्लेख किया भी? वसुदेव कुंडब का जिक्र है किसमें किया गया भी? किसमें किया गया भी? महाउपनिषद में। किसमें वसुदेव कुंडब का जिक्र किया गया भी? किसमें जिक्र किया गया भी? महाउपनिषद में। किसमें जिक्र किया भी? महाउपनिषद में। अगला क्या क्वेश्चन है भी भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा भी? सत्यम। राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? अशोक स्तंभ। कहां से लिया गया है? सारनाथ से। रंग कौन सा इसका? गहरा नीला। रंग कौन सा इसका? गहरा नीला। गहरा नीला रंग किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का, उन्नति का, तरक्की का क्या चीज है? प्रतीक है। उस राष्ट्रीय स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। उस सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या होता है? सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। ये कहां से लिया गया भी? मुंडको निष्पत्ति से। कहां से लिया गया भी? मुंडको निष्पत्ति से। बात आ रही है समझ में? अगला क्वेश्चन है भी हमारा, क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है भी? कौन सा होगा भी? जादू का जिक्र किसमें है? अर्थवेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1028। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? कुल 1028। न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता है भी किसमें? न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता था किसमें भी? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, प्रसार किया था किसने किया था भी? गौतम ने। किसने प्रसार किया था भी इसका? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने भी? गौतम ने। अब बताओ भी किस चीज को अघन्य है? ऐसा कौन सा जीव है या व्यक्ति है जिसको मारना वध योग्य नहीं माना जाता भी? कौन है भी वो? गाय। गाय को मारना क्या होता है भी?
पाप नहीं महापाप होता है। एक बार एक संत जी बैठे थे तो बात चल रही थी, कैसा ये बताओ जी आप, सबसे बढ़िया दूध है ना वो किस जानवर का होता है? ठीक है, तो संत जी ने आंसर दिया कि सबसे ज्यादा बढ़िया दूध होता है ना वो होता है भैंस का। क्या संत जी आपने इतनी, कोई लड़की थी उसका पूछ रही थी उससे, क्या संत जी आपने इतनी गायें पाल रखी हैं और आप आंसर दे रहे हो सबसे बढ़िया दूध किसका होता है? भैंस का। कहते ऐसे कैसे? कहता है जी क्योंकि तो गाय का तो दूध होता ही नहीं, वो तो क्या होता है? अमृत ही होता है जी। क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं होता, वो तो क्या होता है? अमृत। ठीक है, और हमारे यहां पर हिंदुओं में तो गाय को किसका दर्जा देते हैं भी? मां का। किसका दर्जा देते हैं भी? और ऋग्वेद में किसको वध योग्य नहीं माना गया था भी? गाय को। किसको वध योग्य नहीं माना गया था भी? गाय को। अगला क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है भी? शत सहस्त्री संहिता के नाम से किसको जानता है? जय संहिता भी था उसका नाम पहले, महाभारत। महाभारत में कौरवों के गुरु कौन थे? पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। लड़े किसकी तरफ से थे? पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन लड़े थे किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ। अब ये बताओ गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कौन सी है? कौन सी है? और द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है? द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहां पर है भी? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपने, सभी बच्चों ने बताना है भी। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है भी? कमेंट में बताना है भी आपने। ठीक है भी, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है? अगर आप चाहो तो आप मेरे को यह भी बता सकते हो अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? और आप चाहो तो यह भी बता सकते हो मेरे को एकलव्य स्टेडियम कहां पर है? एकलव्य स्टेडियम कहां पर है? ठीक है, आपने 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं भी आज कमेंट में सभी बच्चों ने। एक तो द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर है, सेकंड एकलव्य स्टेडियम कहां पर है, और थर्ड अर्जुन स्टेडियम कहां पर है भी? हर बच्चा इसका क्या देगा भी? आंसर देगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा, निम्नलिखित में से, ये तो हो गया था अपना, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह मोरे पर प्रकाश डालता है? ऐसा कौन सा स्तोत्र है जो विवाह मोरे पर प्रकाश डालता है भी? हाँ जी, विवाह कौन करता है भी? स्त्री और पुरुष। स्त्री का जिक्र नहीं है तो क्या होगा? विवाह किसके बीच में होता है? स्त्री और पुरुष के बीच में। स्त्री का जिक्र नहीं है तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा भी? पुरुष। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे भी? शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि कौन थे भी? ऋषि गौतम रहुगुण। कौन थे भी? ऋषि गौतम रहुगुण। अगला क्वेश्चन है भी, उपनिषद में से मुख्य उपनिषद कितने माने जाते हैं भी? उपनिषद में से मुख्य कितने माने जाते हैं भी? टोटल है भी 108, मुख्य माने जाते हैं भी कितने? 13। टोटल कितने? 108 है, मुख्य कितने माने जाते हैं भी? 13। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या भी? यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है भी? यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ है भी क्या? कोई बता सकते हैं आप में से? बलिदान। बिल्कुल सही आंसर है भी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? बलिदान। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें भाई।